हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स। और ये आप लोग का सारा पीवाईक्यू सीरीज 2017 से लेकर के 2022 तक क्वेश्चन करवाएंगे आज का वीडियो में। और यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं 2017 में, ये कैटेगरी 1 में 1 मार्क्स के लिए आप लोग के लिए आया गया था। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशंस दे दिया गया है और हम लोग को बोल दिया गया है पहला ऑप्शन ओनली जीरो सॉल्यूशन, नंबर 2 ऑप्शन बी में दे दिया गया ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन, थर्ड बोल दिया नो नॉन जीरो सॉल्यूशन और फोर्थ बोल दिया गया इनफाइनाइटली मेनी जीरो सॉल्यूशन। सबसे पहले ये जो हम लोग को दे दिया गया इक्वेशन, इससे हम लोग डेल निकाल लेते हैं। डेल निकाल के हम लोग चेक कर लेते हैं ये वैल्यू क्या है। अगर डेल निकालिएगा तो फर्स्ट कॉलम में क्या पुट किया जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 8 5 3, सेकेंड कॉलम में -3 -8 5, थर्ड कॉलम में -5 3 एंड -8। ये वैल्यू को जब एक्सपैंड करिएगा तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं क्या कोई भी एक रो या कॉलम से एक्सपैंड करते हैं। बट एक पार्ट अगर नोट करिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 है, कॉलम 1 में 8 है। अगर कॉलम 1 को कॉलम 2 से ऐड करिए तो 8 - 3 आ जाएगा +5। फिर यहाँ पे अगर सेकेंड कॉलम को भी एट अ टाइम सेम टाइम में अगर आप ऐड कर लिए थर्ड कॉलम से तो +5 -5 क्या हो जाएगा 0। अब जैसे ही यहाँ पे प्रॉपर्टी अगर अप्लाई किए कॉलम 1 डैश इक्वल्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जा रहा है ना। 8 -3 -5 0 हो गया। और वैसे ही चेक करें अगर 5 -8 क्या आएगा -3, इसके साथ ऐड करिए तो +3 हो गया 0। नेक्स्ट क्या आ गया, यहाँ पे 3 + 5 8 आ गया और 8 -8 आ जाएगा 0। मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में सारा एलिमेंट ही क्या आ गया है 0 और बाकी सारा सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा एज इट इज कॉपी। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए तो ये कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में सारा एलिमेंट 0 होता है तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ये हम लोग के पास सिर्फ डेल्टा आया है 0। फिर अगर हम लोग का डेल 0 आएगा तो ओनली जीरो सॉल्यूशन में हम लोग का आंसर हो जाता है। बट यहाँ पे अगर चेक करिएगा डेल के जगह हम लोग का डेल 1 भी आता है। ये डेल 1 क्या होता है वो समझ लिया। डेल 1 क्या होता है, राइट साइड में जो कांस्टेंट टर्म है ना, राइट साइड में जो भी कांस्टेंट टर्म है वो कॉलम 1 से रिप्लेस हो जाता है। अगर ये कॉलम 1 से रिप्लेस करिएगा तो सारे एलिमेंट 0 आ रहा है, सारे एलिमेंट 0 आएगा तो डेल 1 भी क्या आ रहा है 0। वैसे ही अगर चेक करिए ये जो 0 0 है सेकंड कॉलम में चेंज करते हैं तो इसको लिखा जाता है डेल 2 या फिर D2। इसमें भी सारे एलिमेंट 0 आएगा तो इसका भी वैल्यू 0। डेल 3 फाइंड करिएगा, डेल 3 में मतलब क्या आ जाएगा, राइट साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू रहता है वो कॉलम 3 से रिप्लेस होगा डेल्टा से। तो देखिए ये भी सारे एलिमेंट 0 आ जाएगा तो सारा एलिमेंट हम लोग का क्या हो रहा है 0 0 0 आ जाएगा डेल्टा। अगर ये सारा 0 आ जाएगा तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इनफाइनाइटली मेनी नॉन जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, ये था आप लोग का 2017 का फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में दे दिया गया a इक्वल्स टू हम लोग का ये वैल्यू दे दिया गया x + 2 3x 3 और यहाँ पे दे दिया गया है x + 2। मैट्रिक्स B का भी वैल्यू दे दिया x 0 5 और x + 2 और हम लोग को बोल दिया है x का वैल्यू सॉल्व करने के लिए इफ डिटर्मिनेंट ऑफ AB इक्वल्स टू 0। पहले मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ AB बोला है तो A और B का पहले प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अब जैसे A और B को आप मल्टीप्लाई करिएगा, AB को अगर मल्टीप्लाई करिए ऑर्डर क्या है 2 × 2 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो x x के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया x² और यहाँ पे 2x के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 2x और 3x 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो 15x। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब ये करिएगा तो ये आ गया x² प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 + 2 डायरेक्ट 17x लिखे, यही लाइन में हम 17 लिख लेते हैं। फिर क्या आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम x + 2 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, 3x × x आ गया 3x², 3x × 2 आ गया आपके पास 6x। अब यहाँ पे क्या आ गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × x आ गया आपके पास 3x प्लस x + 2 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 5x + 10। बट नेक्स्ट लाइन में क्या करिएगा, यहाँ पे 3x + 5x को ऐड करिएगा और ऐड करने के बाद क्या आएगा 8x। तो ये इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में करना था हमको, यहीं पे हम ऐड कर लेते। आप लोग वीडियो पॉज करके ये वाला कॉपी कर लीजिएगा, उसके बाद ये तो इसको लिख लेते हैं हम 8x + 10। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई किए तो 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। यहाँ x + 2 है x + 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? क्या किया अभी हम लोग सिर्फ मैट्रिक्स A और B को मल्टीप्लाई किया। अब इसका मॉड फाइंड करने बोल दिया तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेट ऑफ AB
तो ये भी हम लोग का क्या आ जाएगा डेल्टा साइन में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 17x यहाँ पे आ गया 8x प्लस 10, यहाँ पे आ गया आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 6x, और यहाँ पे आ गया आपके पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये डिटर्मिनेंट में आ गया। मैट्रिसेस में कोई भी टर्म कॉमन लेते हैं तो सारे एलिमेंट से कॉमन लेना पड़ता है, बट डिटर्मिनेंट से कभी भी कॉमन ली जाए तो कोई भी एक रो या कॉलम से कॉमन लिया जाता है। तो एक पार्ट आप नोट करिए, ये दो टर्म में हम लोग का x का टर्म है, x अगर कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा x प्लस 17, यहाँ पे x कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3x कॉमन ले लेते यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म में क्या किए हैं, यहाँ पे x कॉमन ले लिया या आ गया x प्लस 17, सेकेंड टर्म में हम 3x को कॉमन ले लिए तो आ गया आपके पास x प्लस 2, यहाँ पे आ गया आपके पास 4 कॉमन ले लिए, सॉरी 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 5, और यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, मॉड ऑफ ए बी। अब सही से जब कॉमन देखिएगा तो फर्स्ट रो से x कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है, और सेकेंड कॉलम से देखिए x प्लस 2 कॉमन है। बाकी क्या क्या टर्म बच गया है, फर्स्ट टर्म बच गया x प्लस 17, यहाँ पे आ गया आपके पास 4x प्लस 5, यहाँ पे आपके पास x कॉमन ले ले तो 3 आ गया, और यहाँ पे x प्लस 2 आ गया। ये समझ में आया। तो जब इसको ये डिटर्मिनेंट को किससे इक्वेट करना था, 0 से, इसको जब 0 से जब आप इक्वेट करिएगा तो x का एक वैल्यू 0 हो जाएगा, x का एक वैल्यू -2 हो जाएगा। 0 और -2 कहाँ पे, 0 है बट यहाँ -2 नहीं +2 है, ये नहीं होगा ऑप्शन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 0 -2 ऑप्शन डी। इसका एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन सी देख लिया। अगर कोई भी दो ऑप्शन में 0 -2 रहता तो इसको भी एक्सपैंड करना पड़ता। तो यहाँ से 2 वैल्यू आएगा, और ये हम लोग का क्वाड्रेटिक तक कुछ मिला था, यहाँ से 2 वैल्यू, तो टोटल 4 वैल्यू आएगा। तो हम लोग वाई ऑप्शन ही देखे, यहीं से हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर लिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया है 2017 में आया था, एक मैट्रिक्स ए दे दिया गया था हम लोग को, और यहाँ पे हम लोग के पास इसका फाइंड क्या करने बोला गया है, मॉड ए ना या डेट ए फाइंड करने दिया गया। मैट्रिक्स ए दे दिया गया है, डेट ए फाइंड करने बोला, ठीक है ना, इसका डेट ए फाइंड करने बोला है या फिर मॉड्यूलस ऑफ ए फाइंड करने बोला गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करिएगा, इसमें नॉर्मली एक्सपैंड कर लेते हैं। ये वाला पार्ट वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। तो ये जो पार्ट दिया गया है इसका डेट ए बोला था, तो पहले आप डेट ए लिखे, राइट साइड में भी क्या हो जाएगा, मॉड में चेंज कर लिया, 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे आ गया -1 कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, फिर 0 कॉस थीटा 1। यहाँ तक समझ में आ गया। सपोज रो से ही एक्सपैंड कर लिए क्योंकि एक जगह हम लोग को 0 है। अब जैसे ही आप 1 से एक्सपैंड करिएगा तो ये कॉलम और रो हाइट 4 एलिमेंट, ये 4 बचा, तो 1 × 1 आ गया 1 माइनस कॉस थीटा क्या आ जाएगा पॉजिटिव कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये नॉन डायगोनल पार्ट मल्टीप्लाई होता है, बीच में साइन आया था माइनस का, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर पहले एलिमेंट प्लस से फिर माइनस कॉस थीटा से एक्सपैंड हुआ, और कॉस थीटा से जैसे ही एक्सपैंड होगा तो कॉलम और रो हाइट, तो 1 × माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस कॉस थीटा आया, और ये -1 कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉस थीटा आएगा, बट ये पार्ट्स मल्टीप्लाई करने से बाद क्या होगा, साइन चेंज हो जाता है, और यहाँ पे 0 से एक्सपैंड करके तो 0 ही आएगा, और इसको क्या आ जाएगा हम लोग का, तो यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो बचा क्या आपके पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हुआ, माइनस होता है ना पहले से बीच में, यहाँ पे ना ये माइनस होता है, बट ये ऑलरेडी माइनस में है ना, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये कॉस थीटा लिए तो कॉलम और रो हाइट हो गया ना, तो माइनस कॉस थीटा × 1 आ गया माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा × -1 आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, बट नॉन डायगोनल पार्ट जैसे मल्टीप्लाई करते वो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है ना, तो आपके पास वैल्यू क्या मिला है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेकर के 1 तक, डोमेन हम लोग का -1 से लेकर के 1 तक होता है। तो अगर -1 लीजिए या 1 लीजिए, ये वैल्यू स्क्वायर करने के बाद हम लोग का क्या आ जाएगा, हमेशा वो 1 + 1 आ गया 2 आ जाएगा, या फिर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 से लेकर के 1 का बीच में क्या हो सकता है, -0.5 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
तो ये क्या आ जाएगा, हम लोग का ऑप्शन ए आ जाएगा, इन बिटवीन 1 से लेकर के 2। 1 भी हो सकता है, अगर थीटा हम लोग का 0 रहा तो 0 रहेगा, ये 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर अगर ये 0 रहा तो फिर भी तो 1 आएगा ना हम लोग का, इसमें इंक्लूड होगा। और अगर थीटा का वैल्यू पूरा cos थीटा 1 आया तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2 भी यहीं पे आ जाएगा। मतलब 1 से लेकर के 2 का बीच में जितना सारा एलिमेंट है सारा ही हम लोग का सेटिस्फाई होगा ये टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट, इफ डिटर्मिनेंट दिस इक्वल्स टू ए का वैल्यू ये डिटर्मिनेंट दे दिया गया और ये डिटर्मिनेंट का हम लोग का वैल्यू सॉल्व करने बोला गया। ठीक है ना, और यहाँ पे ऑप्शन में एक पार्ट नोट करिएगा, सारा ही ऑप्शन में हम लोग का ए स्क्वायर पार्ट है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर ही हम लोग निकालते हैं, है ना। सबसे पहले जो ए का वैल्यू, ये जो मॉड है, ये मॉड को एक्सपैंड करते हैं, ये मॉड को एक्सपैंड करिएगा, कोई भी एक रो या कॉलम से एक्सपैंड करते हैं। सपोज -1 से अगर आप एक्सपैंड करते हैं तो रो और कॉलम तो हाइड हो गया, तो 1 × 1 आ गया आपके पास 1, और यहाँ 4 3 टाइम्स हो जाएगा +12। ठीक है, फिर पहला अपने पॉजिटिव साइन से ब्रेक होता है, फिर नेगेटिव, ये -7 से रो से एक्सपैंड करें क्योंकि एक एलिमेंट हम लोग का 0 है। 7 से जैसे ही एक्सपैंड करिएगा 2 × 1 आ गया आपके पास 2, नॉन डायगोनल जैसे मल्टीप्लाई होता है बीच में साइन आता है माइनस, यहाँ पे -9 आ रहा है तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, और इसको एक्सपैंड किए तो यहाँ पे क्या आ गया है, ये आ गया आपके पास 13 × -1 ये आ गया -13, और यहाँ पे 9 + 2 आ गया 11 × 7 -77, और इसको जब सॉल्व किए तो क्या आ गया है -90, मतलब ए का वैल्यू आपका -90 आया। ये समझ में आया है। अब ये डिटरमिनेंट का वैल्यू सॉल्व करने बोला गया, इसका भी एक्सपैंड कर ले पूरा, पहले उसको एक्सपैंड करके देख लेते क्या क्या है। इसको भी क्या कर रहे, डायरेक्ट एक्सपैंड कर देते हैं, 13 से एक्सपैंड कर रहे, 13 से जब एक्सपैंड करिएगा कॉलम एंड रो हाइड हो गया, ये दो पार्ट मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो गया, प्लस 1 × 15 आ गया आपके पास 15, फिर बीच में साइन क्या आता है माइनस का, और 25 × 3 हो जाएगा आपके पास -75, बट यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा +75। पहला एलिमेंट प्लस से फिर क्या होता है माइनस से एक्सपैंड होता है, बट यहाँ -11 है तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब ये कॉलम हाइड हो गया, ये रो हाइड हो गया, ये माइनस माइनस हो जाएगा क्या प्लस, तो 15 × 7 कितना हो जाएगा 105, फिर बीच में साइन आ जाएगा माइनस का, 25 × 21 ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 25 × 1 आ गया आपके पास 25, कैरी 2, यहाँ पे 50 50 + 2 52। ठीक है, और फिर 5 से जैसे ही एक्सपैंड करिएगा लास्ट एलिमेंट से तो कॉलम रो हाइड, ये माइनस माइनस हो गया +21, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाए तो -21, मतलब ये 0 हो गया। अब यहाँ पे ऐड कर लिए तो आ गया आपके पास 13 × 90 माइनस, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये दोनों जब ऐड किया यहाँ पे 11 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 + 5 हो गया 10, कैरी 1, यहाँ पे आ गया 3, और यहाँ पे आ गया 6, और ये तो हम लोग के पास 0 हो गया, 5 × 0 हो गया 0। तो एक पार्ट नोट करिए, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म है, दोनों में अगर हम 90 को कॉमन ले लेते हैं, क्या किया है दोनों में 90 को अगर कॉमन ले लेते हैं, अगर कॉमन ले लिया तो फर्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा 13, और यहाँ से 90 को कॉमन ले लीजिएगा तो 0 हट गया 9 7 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा 11 × 7। ये समझ में आया। फिर 11 × 7 क्या आ जाएगा 77, 77 + 13 90, मतलब ये आ गया आपका 90 × 90, 90 × 90 क्या आ जाएगा आपके पास 90 का होल स्क्वायर, अगर ये 90 का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ये -a का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये तो हम लोग का नॉर्मल इजी सा टर्म था। और नेक्स्ट 2018 में दूसरा क्वेश्चन कैटेगरी 1 में था, AR इक्वल्स टू, ये हम लोग का दे दिया गया था कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और इसका पावर में दे दिया है 1/9 है, और ये वैल्यू को हम लोग को सॉल्व करने बोला गया। तो एक एक्सपेंशन होता है, पहले एक्सपेंशन देख लीजिए। एक्सपेंशन क्या है हम लोग का e⁻I�sh कॉम्प्लेक्स नंबर में ये एक्सपेंशन होता है e⁻I⁻, I⁻ होता है हम लोग के पास cos θ + I sin θ, ये हम लोग का e⁻I⁻ एक्सपेंशन होता है। अगर ये थीटा की जगह कोई दूसरा वैल्यू रहा, जैसे यहाँ पे है थीटा की जगह क्या है 2r π है, इसके जगह क्या है 2r π, यहाँ पे भी क्या है 2r π, तो इसके जगह क्या चेंज हो जाएगा e⁻I × 2r π।
आया ना समझ में? तो ये जो a टू द पावर r है इसको क्या लिख सकते हैं, ये पूरा वैल्यू और ये पूरा वैल्यू को लिख लेंगे e टू द पावर i। यहाँ पे क्या था हम लोग का थीटा था तो थीटा है, बट यहाँ थीटा की जगह क्या है 2r पाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r पाई हो जाएगा। और ये पूरा वैल्यू जो ये पूरा वैल्यू का पावर में क्या था 1/9। समझ में आ गया? क्लियर है? ये e टू द पावर i थीटा, यहाँ पे थीटा है तो cos और sin का सेम एंगल, बट यहाँ पे cos और sin का एंगल 2r पाई है तो ये i के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। होल पावर में क्या था 1/9 था तो ये 1/9 हो गया। ठीक है, अब इसको ही अगर कोई टर्म में अगर या अगर मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा a बेस में r e टू द पावर 2r पाई i डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा। इसको ही कोई एक टर्म अगर अज्यूम कर लिया, हम लोग ले लिए हैं कोई भी अल्फा बीटा अगर ले लिया, अल्फा आर ले लिया, ये अल्फा टू द पावर आर ले लिया, कोई भी टर्म अल्फा बीटा कुछ भी लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे ए आर है ना तो आर की जगह क्या पुट करिएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 बोला है, A1 फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, सारा वैल्यू फाइंड करने के बाद वैल्यू पुट करना है। तो ये डिटर्मिनेंट को चेंज क्या हो जाएगा, ए आर है, आर की जगह अगर 1 पुट किए, जब यहाँ पे 1 पुट करिएगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ जब 1 पुट करिएगा तो क्या आएगा अल्फा टू द पावर 1। यहाँ अगर r की जगह 2 पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। 3 पुट करिएगा तो अल्फा क्यूब, यहाँ पे अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा टू द पावर 6 और लास्ट क्या है अल्फा टू द पावर 7, अल्फा टू द पावर 8, अल्फा टू द पावर 9। कुछ इस टाइप का चेंज होगा। अब देखिए ट्राई करिए, देखिए ये दोनों में डिफरेंस कितना है, अल्फा का पावर में 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 का है, यहाँ पे भी 3 का है। सपोज रो 3 से अगर अल्फा क्यूब का हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले रहे, थर्ड रो से अल्फा क्यूब को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट रो तो वैसे ही रहा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा टू द पावर 4, यहाँ पे क्यूब को कॉमन लिए तो अल्फा टू द पावर 4 ही बचेगा। यहाँ पे अल्फा टू द पावर 5 है तो अल्फा टू द पावर 5, क्योंकि यहाँ पे क्यूब कॉमन ले लिए थे 8 है तो अल्फा टू द पावर 6 तो अल्फा टू द पावर 9, सॉरी यहाँ पे भी 6 हो, तो 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होता है, ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा पूरा पूरा डिटर्मिनेंट हम लोग का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेंशन आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत यूज होगा। अच्छा एक सम यहाँ पे भी है, 2019 में भी एमसीक्यू में आया था ये क्वेश्चन, इजी है। तो यहाँ पे आप लोग को फाइंड क्या करने बोला, इफ m इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, m बोल दिया 3 into 3 कोई ऑर्डर है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स का, और m डैश बोल दिया है ट्रांसपोज ऑफ m है, m को जब ट्रांसपोज करेंगे तो वो m डैश बन रहा है, तो ये वैल्यू किसका बराबर होगा ये फाइंड करने बोला। तो ये आप लोग का एक प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ एडजॉइंट इसका m डैश, और वो वैल्यू हम लोग का इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ m का कंप्लीट का होल्डर। एक मिनट देख लेते हैं इसका प्रॉपर्टी, 2019 में आया था ना ये। हाँ, इसका एडजॉइंट ऑफ m डैश इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ m का होल ट्रांसपोज। अच्छा ठीक है, ये मॉड नहीं होगा, ये मॉड नहीं होगा, ये आपका प्रॉपर्टी होता है। क्या है, कोई भी एक मैट्रिक्स m है उसका ट्रांसपोज किए और उसका एडजॉइंट निकाले, वो वैल्यू हम लोग का इक्वल होता है, किसके साथ इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ m निकालने के बाद उसका होल ट्रांसपोज करिएगा, पहले ट्रांसपोज करिए ये बाद में ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट निकाले, ये दोनों एक वैल्यू क्या होता है एक दूसरे से इक्वल होता है, ये दोनों क्या हो जाएगा एक दूसरे से इक्वल होता है प्रॉपर्टीज है। बट यही वैल्यू बोल दिया दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या वैल्यू होगी, जब दोनों वैल्यू इक्वल है और दोनों का वैल्यू जब पुट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स, मतलब सारे एलिमेंट 0 0 0 0 0 आएगा। ठीक है, आए समझ में शरद, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम लोग का सेम था ना, प्रॉपर्टी सेम है तो दोनों का वैल्यू सेम होगा, वैल्यू जब सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे एलिमेंट ही 0 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट 2018 का एक क्वेश्चन है, 19 का एक और एक 21 का। ठीक है, ये तीनों भी कैटेगरी 1 में ही क्वेश्चन दिया गया था। तो इफ द फॉलोइंग थ्री लीनियर इक्वेशन हैव अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो नॉन ट्रिवियल मतलब इसका जो डिटरमिनेंट या डेल्टा निकालिएगा इक्वल टू 0 होता है। तो जैसे ही आप डेल्टा अगर निकाले, डेल निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आ गया है, और यहाँ पे आ गया 1 1 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y का कोएफिशिएंट 4a 3b 2c, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a b c, और ये डिटरमिनेंट का क्या आ जाए, नॉन ट्रिवियल इक्वल टू 0 लिखना है। अब इसको पूरा सॉल्व करने के बाद a b c का टर्म आएगा इन टर्म्स ऑफ a b c, और वो a b c चेक करते हैं हम लोग के पास AP GP या SP में, या a प्लस b प्लस c हम लोग तीनों 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डायरेक्ट एक्सपैंड करना है या प्रॉपर्टीज भी एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर आप क्या करिएगा, पहले सब्ट्रैक्ट किए, फर्स्ट रो क्या आ जाएगा, ABC कॉमन कहाँ से, हाँ तो a कॉमन यहाँ पे तो 1 है ना, एक तो हो जाएगा। हाँ 1 by a तो ये बाहर कॉमन लिया तो a इंटू बी इंटू सी होगा ना, तो a इंटू बी इंटू सी हम लोग ये नहीं आएगा। 1 1 1 दिखा है तो बेसिक में जाइए ना, कॉलम में 1 1 1 है, ऑपरेशन यूज करिए रो का, r1 माइनस r2 एंड रो 2 डैश इक्वल्स टू रो 2 माइनस रो 3, तो 1 माइनस 1 हो गया 0, ये 1 माइनस 1 हो गया 0, इसको इसके साथ यहाँ पे आ गया 0 0 1, इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट किया क्या आएगा 4a 3b, सॉरी 4a माइनस 3b, और 3b को इसके साथ माइनस किए तो माइनस 2c, ये 2c वैसे ही रहा। फिर ये आ जाएगा आपके पास a माइनस b, और ये आ गया b माइनस c, ये c वैसे ही रहा, इक्वल्स टू 0। अब जैसे ये 1 से एक्सपैंड करिएगा रो और कॉलम हाइट, तो 4 एलिमेंट जो जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो 4 एलिमेंट ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिला 4a माइनस 3b, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा b माइनस c के साथ, फिर बीच में साइन माइनस, ये a माइनस b मल्टीप्लाई हो जाएगा 3b माइनस 2c के साथ, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं AP GP में कौन कौन सा पार्ट में आएगा ये। अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा 4AB से मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे आ गया 4AB माइनस 4AC माइनस 3B स्क्वायर प्लस 3BC, A 3B से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 3AB, ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, क्या हो जाएगा प्लस 2AC, फिर ये माइनस माइनस हो गया प्लस b इंटू 3b आ जाएगा 3b स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्या आएगा 2bc इक्वल्स टू 0। कैंसिल हो रहा है कुछ, माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर कैंसिल, फिर क्या हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है 3bc, और ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट, चलिए इसको यहीं पे हम करते हैं, तो 4ab माइनस 3ab, सिर्फ ab आ गया, माइनस 4ac प्लस ये आ रहा, तो यहाँ पे माइनस 2ac दूसरा साइड भेज दिया तो पॉजिटिव 2ac आ गया, फिर यहाँ पे 3bc माइनस 2bc, यहाँ पे सिर्फ bc आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करते हैं, ये 2 को वैसे रहने दिए, ये दोनों में b को कॉमन ले लिए, यहाँ पे आ गया a प्लस c, और ये ac को लेफ्ट साइड डिवाइड में ले गया, ये समझ में आया, स्प्लिट कर दिए, ये दोनों में b कॉमन ले लिए, बचा a प्लस c, और ac जो राइट साइड में था मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ गया, और b को दूसरा साइड भेजिएगा तो क्या आ जाएगा 2 बाई बी, ये इसको कैंसिल किया तो आ गया 1 बाई सी, और ये आ गया 1 बाई ए, तो ये क्या आ गया हम लोग के पास 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 1 बाई बी, जो कि हम लोग का क्या होता है HP होता है। HP क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ हम लोग का AP होता है, ठीक है ना, ये ऑप्शन सी है। और यहाँ पे देखिए 2019 में जो क्वेश्चन आया था, लेट A बोल दिया कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, ऑल द एंट्रीज आर, ये मतलब A का जो वैल्यू है सारा वैल्यू बोल दिया 1 है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और बोल दिया एंड I3 बोल दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 into 3, देन मैट्रिक्स हम लोग का ये सॉल्व करने बोला,
ये मैट्रिक्स हम लोग का क्या है, तो यहाँ पे A माइनस 3I3 है A माइनस 3I3 है, ठीक है ना। 3I3 का मतलब क्या है, I3 का वैल्यू क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसको 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, डायगोनल में 3 आएगा, बाकी सारे एलिमेंट हम लोग का 0 आएगा। तो यहाँ पे पहले A माइनस 3I3 हम वैल्यू लिख लेते हैं। A माइनस 3I3 जब यहाँ पे वैल्यू आएगा तो 3I3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं, क्या आएगा 3 3 3 0 0 0 0 0 0, ये वैल्यू मिला। अब यहाँ पे A माइनस 3I3 इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करिएगा, क्या आएगा -2, फिर 0 0, यहाँ पे भी क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे 1 होगा ना, 1 1, फिर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे आ गया 1, फिर -2, फिर 1 1 1 -2, ये मिला। अब ये चेक करने बोला है हम लोग का इन्वर्टेबल, ऑर्थोगोनल, नॉन इन्वर्टेबल या फिर स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले दो ऑप्शन है, इन्वर्टेबल और नॉन इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल और नॉन इन्वर्टेबल क्या था, कोई भी मैट्रिक्स अगर रहा ना, इसका हम लोग डायरेक्ट मॉड निकाल लीजिएगा, मॉड निकाल के ही समझ में आ जाएगा इन्वर्टेबल या नॉन इन्वर्टेबल। अगर ये दोनों को सेटिस्फाई नहीं किया तब उसके बाद हम लोग ऑर्थोगोनल और स्क्यू सिमेट्रिक में आएंगे, क्योंकि बट ये दोनों हम लोग को पहले ऑप्शन दिया गया। तो इसका मॉड्यूलस निकालते हैं, इसका जब डेल्टा निकालिएगा क्या आएगा, रो या कॉलम से एक्सपैंड करते हैं, -2 से जैसे ही आप एक्सपैंड करिएगा तो ये पार्ट मल्टीप्लाई, ये क्या आएगा 4 -1, फिर ये 1 से एक्सपैंड करिएगा तो रो कॉलम हाइट हो गया, तो 1 इंटू -2 आ गया -2, 1 इंटू 1 आ गया -1, फिर ये 1 से एक्सपैंड किए, क्या हो जाएगा रो कॉलम हाइट, ये आ गया 1 और ये +2 हो गया। तो क्या आ रहा है यहाँ पे 3 इंटू -2 आ गया -6, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास +3, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है +3, मतलब 0 आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हम लोग का नॉन इन्वर्टेबल। नॉन इन्वर्टेबल मतलब ये मैट्रिक्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब डिनोमिनेटर। इन्वर्टेबल क्या होता है, मतलब हम लोग का A इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, बट यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि A इनवर्स का फॉर्मूला क्या था हम लोग के पास, एडजॉइंट A बाय मॉड है, बट ये मॉड A का वैल्यू हम लोग का 0 आ गया, तो ये हम लोग का नॉन इन्वर्टेबल होगा। अच्छा ये भी है ना, 2021 में देखिए क्या आया था, ये इजी समय ऐसी 2 मिनट में हो जाएगा। देखिए क्या है, यहाँ पे आपको बोल दिया गया था एक मैट्रिक्स M बोल दिया, कोई एक मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 का। अब ये दो बोल दिए, सपोज इसको ले लिए एक इक्वेशन 1 ले लिए और इसको ले लिए इक्वेशन 2, और हम लोग को ये पार्ट फाइंड करने बोला गया। तो सिंपल एक टर्म देख लीजिए, इक्वेशन 2 वाला अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड डायरेक्ट अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए तो 0 2 0 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से मल्टीप्लाई किए 6 8 10, और ये M और राइट साइड में क्या आ गया 0 2 0। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पार्ट हम लोग को फाइंड करने बोला गया, तो फर्स्ट एलिमेंट हम लोग का क्या था 6 ही था। और सपोज इसको अज्यूम कर लिया हम लोग इक्वेशन 3, कौन सा अज्यूम कर लिए इक्वेशन 3। लेफ्ट साइड में देखिए ये पार्ट मिला है, बट हम लोग का इक्वेशन 1 में क्या है 0 1 2 है। अगर ये 6 को 0 से माइनस करिएगा क्या आएगा 6 आएगा, यहाँ पे 6 है। 8 को 1 से माइनस करिएगा क्या आएगा 7, 10 को 2 से माइनस करिएगा क्या आएगा 8। मतलब इक्वेशन 3 को आप इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग को ये क्वेश्चन मिलेगा, क्या है आ रहा है 6 7 8, ये बाहर में हम लोग का मैट्रिक्स M है। तो राइट साइड में क्या आ जाएगा 0 2 0 है ना, तो 0 -1, 0 -1 क्या आ जाएगा -1 पहला एलिमेंट कहाँ पे ऑप्शन है सी मार्क कर दी। और अगर देखते हैं क्या आएगा 2 -0 2, और 0 कहाँ 0 -0 आ गया 0, यही आ गया। तो कोई भी एक टर्म ही चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन में जो भी ऑप्शन रहा वो चूज करके आगे बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट, 2022 में क्वेश्चन आया था, लेट A इक्वल्स टू दे दिया गया एक मैट्रिक्स ऑर्डर 2 इंटू 2 है ABCD, और ये मैट्रिक्स का बोल दिया है डेट A क्या है 1 है। इफ द इक्वेशन ऑफ दिस, मतलब इसको जब एक्सपैंड करिएगा कोई एक इक्वेशन आएगा, वो वैल्यू को किससे इक्वेट करना है 0 से। 0 से इक्वेट करने के बाद ये मेंशन कर दिया गया कि ये क्या है हम लोग का इमेजिनरी रूट्स है। तो हम लोग का
रियल एंड इक्वल रूट्स में क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 करके हम लोग x का वैल्यू सॉल्व करते थे क्लास 10 में क्वाड्रेटिक में। यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स है, तो इमेजिनरी में कि जो भी फंक्शन आएगा b स्क्वायर माइनस 4 जैसे उसको इक्वेट करते हैं लेसर देन 0 से। लेसर देन 0 एक ही ऑप्शन में यहाँ पे टिक करके हम लोग आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। बट अगर सॉल्व करना रहा तो यहाँ पे क्या a माइनस लैम्डा आई टू है ना, a माइनस लैम्डा आई टू को हम लोग लिख सकते हैं, a का वैल्यू हम लोग के पास a है, ठीक है ना, a का वैल्यू a b c d है ना, इसको लैम्डा आई टू क्या होता है 1001, लैम्डा से मल्टीप्लाई करिएगा क्या आएगा लैम्डा 0 लैम्डा, और a से जब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या आएगा a माइनस लैम्डा, यहाँ पे आएगा b, यहाँ पे आएगा c, और यहाँ पे क्या आएगा d माइनस लैम्डा। ये टर्म समझ में आया। इसका डेल्टा निकालने बोल दिया गया, इसका जब मॉड निकालिएगा, इसका डेल्टा निकालिएगा तो क्या होगा, ये दो पार्ट पहले मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा a माइनस लैम्डा d माइनस लैम्डा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा b एंड c। ये टर्म समझ में आ गया। अब इसको जब बोल दिया था ये क्या है हम लोग का इक्वेशन है, ये जब इक्वेशन इसको मल्टीप्लाई करिएगा क्या आ गया ad माइनस a लैम्डा माइनस डी लैम्डा या लैम्डा डी प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस बी सी आया, ये मिला। अगर इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो पहले एक्स स्क्वायर को लिखा जाता है, दैट इज लैम्डा स्क्वायर को। ये दो टर्म में क्या है आपके पास लैम्डा कॉमन, क्या आ गया a प्लस डी, और ये दो टर्म कांस्टेंट है तो प्लस ए डी माइनस बी सी, इसको एक ब्रैकेट में रहने दिए। तो a का वैल्यू हो गया 1 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सेकंड टर्म क्या हो गया b का वैल्यू हो गया माइनस ऑफ b प्लस डी, और इसके ये हो गया हम लोग का c का वैल्यू। अब ये बोल दिया तो इमेजिनरी है, इमेजिनरी में क्या फॉर्मूला हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac लेसर देन 0। तो ये टर्म का जब स्क्वायर करिएगा तो ये माइनस में, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस हो गया तो a प्लस डी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 4ac 4 इंटू a का वैल्यू तो 1 है और c का वैल्यू क्या है ad माइनस बी सी, और ये क्या आ गया लेसर देन 0। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा आपके पास, इसको एक्सपांड किए आ गया a स्क्वायर डी स्क्वायर 2ad, 4 से माइनस 4 से मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा माइनस 4ad प्लस 4bc लेसर देन 0। क्या सब्ट्रैक्ट हुआ, ये दो सब्ट्रैक्ट हो गया ना, ये दो सब्ट्रैक्ट हो गया तो आ गया a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ऑप्शन में सब जगह a प्लस डी होल स्क्वायर है ना, फिर 2ad, ये पार्ट वैसे ही रहेगा, ये 2ad, अच्छा यहीं पे एक मिनट नहीं, हाँ यही स्टेप में ही हो जाएगा, यही स्टेप में हो जाएगा, इसको यहीं पे रहने देते हैं। देखिए ये जो मैट्रिक्स a दिया था इसका डेट a दे दिया है, तो इसका जब मॉड निकालिएगा क्या आएगा ad माइनस बी सी, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है हम लोग के पास ad माइनस बी सी, इसके जगह 1 पुट करना है। ये मैट्रिक्स a है, डेट a बोला है, इसका जब मॉड निकालिएगा तो डायगोनल पार्ट मल्टीप्लाई ad, नॉन डायगोनल मल्टीप्लाई करिएगा माइनस बी सी इक्वल्स टू 1, मतलब ad माइनस बी सी की जगह क्या पुट करिएगा 1, ये माइनस 4 है, दूसरा साइड आएगा क्या हो जाएगा 4, मतलब a प्लस डी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, वरना बाय ऑप्शन में पहले टिक करके आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, वही तो बेटर। हाँ वही बेटर है। बट यहाँ पे कभी भी अगर ये वैल्यू माइनस में रहा, ये वैल्यू माइनस में रहा, ये प्लस में रहा, तो ये वैल्यू दूसरे साइड शिफ्ट होता है, तो ये भी ऑप्शन आ सकता है ना, माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई किया हो रहा या माइनस में रहा तो सी भी आ सकता है, इसलिए करने के लिए वीडियो पॉज करके नहीं, इमेजिनरी बोल करके भी अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐसा रहा, ये 4 हम लोग का वैसे ही रहा जैसे ये फंक्शन है ना, ये 4 वाला पोर्शन ये पहले रहा और ये बाद में रहा, तो ये करिएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा ना, लेसर से ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2019 में, वीडियो पॉज करके ये वाला कर लीजिएगा कंप्लीट। यहाँ पे 2019 में देखिए क्या क्वेश्चन था, a इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, ठीक है, और बोल दिया a स्क्वायर का जब मॉड निकालिएगा तो ये 25 आया, तो a स्क्वायर अगर आप निकालिएगा तो a स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ना, तो यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं 500 5x0 x 5x5, इसका मैट्रिक्स a से ही मल्टीप्लाई करना है, 500 5x0 x 5x सॉरी 5। अब जैसे ही आप a स्क्वायर मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये तो 25 आ गया,
फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करें तो 25x प्लस 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 25x, नहीं क्या होगा, हाँ 25x। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे आ गया 5x प्लस 5x 10x, और ये जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 25x स्क्वायर। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करिएगा तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सारा 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करिएगा तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, x इंटू एक्स आ गया x स्क्वायर। सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये 0 हो गया, ये x इंटू 5x हो जाएगा 5x स्क्वायर, और 5x इंटू 5 किए तो ये आ गया 25x। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये 0, ये 0, ये भी 0, फिर क्या हो जाए सेकेंड रो लास्ट कॉलम ये 0 0, 5 इंटू 5 ये 25 आ रहा है। और इसका क्या बोला है, मॉड निकालने के लिए ना, इसका जब मॉड निकालिएगा, इसका मॉड निकालिएगा तो ये 25 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ फर्स्ट कॉलम से 25 से ही मल्टीप्लाई करिएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया 25x स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो 0, और ये पूरा का वैल्यू हम लोग को बोल दिया था क्या था 25 था, 25 तो कैंसिल हो गया, तो 25x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 1, तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 बाई 5 लिखे, और यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, एक ही ऑप्शन होगा पॉजिटिव 1/5, प्लस माइनस 5, बट ऑप्शन में सिर्फ पॉजिटिव 1/5 ही था। ठीक है, तो यहाँ पे 21 में आया था a इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स दे दिया गया है, और यहाँ से बोल दिया है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, मतलब ये एक इक्वेशन इसका 3 रूट आएगा, मतलब कोई भी इक्वेशन होता है क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो इसका 2 रूट होता है ना, 2 रूट क्या क्या होता है अल्फा कॉमा बीटा, बट अगर ये क्यूब टर्म आएगा तो मतलब कितना हो जाएगा 3 रूट होना चाहिए, और यहाँ पे 3 रूट दिया गया है, मतलब ये जो इसको एक्सपैंड करिएगा तो इसमें क्या आ जाएगा हम लोग के पास टोटल 3 रूट आएगा। ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। और यहाँ पे देख लीजिए a इक्वल्स टू दिया गया था, यहाँ पे a माइनस लैम्डा i3 बोला, उसका डेट निकालने बोले, तो a माइनस लैम्डा i3 क्या आएगा, डायरेक्ट हम लिखते हैं a माइनस लैम्डा i3, a माइनस लैम्डा i3 क्या आएगा, पहला में आ जाएगा लैम्डा और a से सब्ट्रैक्ट करिएगा तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस लैम्डा, ये समझ में आया है ना, a का वैल्यू यहाँ पे तो 1 है, और ये लैम्डा i3 क्या आएगा लैम्डा, तो a माइनस लैम्डा करिएगा तो 1 माइनस लैम्डा करे तो 1 माइनस लैम्डा आ गया। दूसरा में ये वैल्यू 0 है, और आइडेंटिटी में हम लोग का सेकेंड एलिमेंट 0 होता है, यहाँ पे भी 0 होगा, ये वाला 0 है यहाँ पे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये 0 ही होता है, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये क्या होगा, ये a तो वैसे ही रहा, माइनस जब करिएगा यहाँ पे क्या आएगा लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, ऐसे कुछ बनेगा ना, और इससे जब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो यही कुछ आएगा। फिर दूसरा यहाँ पे cos t है, यहाँ पे cos t है बट यहाँ पे लैम्डा है, तो cos t माइनस लैम्डा, और लास्ट टर्म में क्या हो जाएगा cos t माइनस लैम्डा, बाकी सारा टर्म एज इट इज। फिर यहाँ पे क्या है 0 है, और यहाँ पे माइनस साइन टी है, इसका शॉर्टकट बोले तो सबसे पहले तो एक लाइन में यही करना पड़ेगा, ये तो पूरा एक्सपैंड, और यहाँ पे क्या आएगा देखिए फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट 0 है तो 1 माइनस लैम्डा से एक्सपैंड, और जैसे 1 माइनस लैम्डा से एक्सपैंड करिएगा क्या आएगा 1 माइनस लैम्डा से एक्सपैंड किए, ये रो कॉलम हाइड हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या आएगा cos t माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस साइन स्क्वायर टी, ये मिला तो यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल्स टू क्या है हम लोग के पास 0 है ना, डायरेक्ट 0 से इक्वेट करते हैं। और यहाँ पे एक टर्म देखिए, अगर ये वैल्यू में 1 माइनस लैम्डा या लैम्डा माइनस 1 एक ही चीज है, यहाँ पे अगर आप एक्सपैंड करिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा cos स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर, फिर आएगा प्लस लैम्डा स्क्वायर
-2 लैम्डा कॉस थीटा या कॉस टी। तो यहाँ पे आपके पास इसके जगह हम लिखते हैं लैम्डा स्क्वायर +1 -2 लैम्डा कॉस टी इक्वल्स टू 0। ये समझ में आया? इसको जब एक्सपैंड करिए तो कॉस स्क्वायर आएगा, ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की जगह लिख लिए 1। यहाँ पे स्क्वायर एक्सपैंड करिएगा तो लैम्डा का स्क्वायर करिएगा तो वो लैम्डा स्क्वायर आ गया, फिर क्या हो जाएगा -2ab करिएगा तो ये -2ab ये मिला। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग का बोल दिया था ये क्यूब रूट होना चाहिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे देखिए लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे लैम्डा है तो वो लैम्डा क्यूब का टर्म में ही आएगा, और ये 1 माइनस लैम्डा है ना, इसको 1 माइनस लैम्डा की जगह लैम्डा -1 कर देते हैं। एक ही बात है, अगर 0 से इक्वेट करना रहा तो लैम्डा लैम्डा से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा लैम्डा क्यूब, फिर लैम्डा -2 लैम्डा स्क्वायर कॉस टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर -1 +2 लैम्डा कॉस टी इक्वल्स टू 0। तो ये लैम्डा क्यूब हो गया, ये दोनों में देखिए लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, क्या आया 2 कॉस टी +1, यहाँ पे लैम्डा है यहाँ पे लैम्डा है, लैम्डा कॉमन आ गया, फिर क्या आ जाएगा 1 + 2 कॉस टी, और लास्ट टर्म में क्या है -1 है ना। ठीक है, और बोल दिया था यहाँ पे ये इक्वेशन का क्या है 3 रूट है, तो अगर इसका सम निकाले λ1 + λ2 + λ3, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a, a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू ये पूरा वैल्यू है बट यहाँ पे माइनस साइन के साथ होगा, और c का वैल्यू हो गया ये, d का वैल्यू हो गया -1। सम ऑफ द रूट्स में निकालते हैं -b/a, मतलब ये वैल्यू क्या आएगा -(2 cos t +1), और ये तीनों का बोल दिया गया तो कुछ वैल्यू है, वैल्यू क्या है √2 + 1, इसका डिनोमिनेटर में 1 होगा, इसका फॉर्मूला क्या था -b/a, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जैसे ब्रैकेट ओपन करिए तो ये +1 + 1 दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 cos t इक्वल्स टू √2, तो 2 भी अगर आप कैंसिल कर दिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा cos t इक्वल्स टू 1/√2। यहां तक समझ में आया? +1 -1 कैंसिल हो गया, 2 cos t इक्वल्स टू √2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 कैंसिल होने पर cos का वैल्यू आ गया ये। अब कहाँ पे यहाँ पे वैल्यू आएगा π/4 होगा, +π/4 या -π/4 में ही आएगा, तो cos तो नेगेटिव का ऑब्जर्व कर लेता है ना, तो -π/4 भी हो सकता है +π/4, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट 2021 में, ये कैटेगरी 1 में क्वेश्चन आया था और ये कैटेगरी 2 का एक क्वेश्चन लिया गया, ठीक है 2017 में आया था। तो ए बोल दिया ए एन बी दिया, अनदर टर्म ऑफ जीपी बोला है, तो जीपी बोल दिया है और यहाँ पे पूरा हम लोग का मैट्रिक्स फॉर्म में दे दिया। तो जीपी क्या था ए एन, इसका फॉर्मूला क्या होता है a × r⁻n−1 होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n-1 होता है, और यहाँ पे n के जगह जितना भी टर्म दे दिया गया, सपोज n+8 है ना हाईएस्ट टर्म, n+8 रहा तो इसके क्या लिख लेंगे a × r⁻n+7 आ जाएगा, ठीक है। बट इससे पहले क्या है लॉग है, अगर इसमें आप लॉग का टर्म में लिखिएगा तो ये क्या आएगा log a बेस में n हो जाएगा, और यहाँ पे जब रहा तो इसको क्या लिखिएगा log a + n-1 × log r लिख रहे। कैसे आ रहा है, जैसे यहाँ log लीजिएगा, log दो फंक्शन प्रोडक्ट में तो क्या आएगा log a + log b, तो log a + log b, ये log b में आ जाएगा log r⁻n-1, n-1 क्या आ जाएगा log का सामने आ जाएगा। वैसे यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं, log a बेस में n+8 है, और यहाँ पे अगर ब्रेक करिए तो क्या आएगा log a + n+7 × log r, ठीक है। तो सब जगह हम वैसे ही चेंज कर लेंगे, वैसे ही जैसे चेंज करिएगा तो वैल्यू क्या आएगा आपके पास log an है, an को क्या लिख सकते हैं log a + n-1 × log r, यहाँ पे है इसके जगह क्या आ जाएगा log an + 1 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा
log a प्लस n प्लस 1 है तो यहाँ पे n log r आएगा, n प्लस 2 है, log a तो सब जगह रहेगा, n प्लस 2 है तो एक माइनस n माइनस 1 log r, ये साइड में आया। n प्लस 3 है तो n प्लस 2 होना चाहिए, तो log a तो आएगा ही सामने में, उसके साथ क्या आएगा n प्लस 2 log r, और यहाँ पे क्या है log a n प्लस 4 है तो n प्लस 3 आएगा। बोले +1 कौन सा? अच्छा हाँ n प्लस 2 है ना तो n प्लस 1 होगा, ये n प्लस 3, फिर यहाँ पे क्या आएगा log a n प्लस 4 log r, यहाँ पे log a और यहाँ पे n प्लस 5 log r, यहाँ पे log a n प्लस 6, यहाँ पे भी log r लिखने भूल गए, यहाँ पे भी log r आएगा, यहाँ पे भी log a n प्लस 8 है तो n प्लस 7 log r हो जाएगा। सब जगह देखिए log a है, अगर आप सबट्रैक्ट करते हैं सेकेंड टर्म को अगर फर्स्ट टर्म से सबट्रैक्ट करिएगा क्या आ जाएगा log a कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल क्या होगा, अब देखिए ये दो टर्म में क्या हो जाएगा log r कॉमन हो जाएगा, n प्लस 5 को क्या करिएगा इसके साथ हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे, तो n प्लस 5 n माइनस 2 से सबट्रैक्ट होगा तो n कैंसिल, 5 माइनस 3 आ जाएगा 2 आ जाएगा, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसके जगह 3 log r लिखे, समझ में आया है। log a कैंसिल, ये दो टर्म में जब सबट्रैक्ट करिएगा तो log r कॉमन आ गया, n प्लस 5 माइनस n माइनस 2 प्लस n माइनस n कैंसिल हो गया तो 5 माइनस 2 आ गया 3 log r, कॉलम भी कर सकते हैं, और यहाँ पे सबट्रैक्ट करिएगा ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 log r, 3 log r है, यहाँ पे भी ये करिएगा तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 4 क्या आ जाएगा 3 log r। ऑपरेशन क्या यूज किया है, रो 3 डैश इक्वल्स टू रो 3 माइनस रो 2, और फिर क्या किए रो 2 को रो 1 से माइनस किए तो log a तो 0 हो जाएगा, इसके साथ सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 log r, इसको इसके साथ सबट्रैक्ट करिएगा तो क्या आएगा 3 log r, इसको इसके साथ तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 log r, और बाकी फर्स्ट टर्म वैसे ही रहा, फर्स्ट रो जो है एज इट इज कॉपी करिएगा, तो दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल होता है तो ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा पूरा हम लोग का 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, यहाँ ऑपरेशन क्या यूज हुआ है, रो 3 डैश इक्वल्स टू रो 3 माइनस रो 2 और रो 2 डैश इक्वल्स टू रो 2 माइनस रो 1 किए तो दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल आया तो उसके जगह से डायरेक्ट 0 लिख, और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कितना है, हाँ 2017 में 2 मार्क्स में आया था, a का वैल्यू दे दिया गया है, n बोल दिया पॉजिटिव इंटीजर है, a टू द पावर n बोला, तो a टू द पावर n के जगह पहले क्या पुट करिएगा, a टू द पावर 1 तो ऑलरेडी सॉल्व किया है, a स्क्वायर बोला गया, a स्क्वायर मतलब मैट्रिक्स a को मैट्रिक्स a से ही मल्टीप्लाई करना, 1 0 0 1 1 0 1 1 1, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 0 0 1 1 0 1 1 1 से, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ तो 1 आया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये 0 हो जाएगा, ये 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 आ गया 1, 1 इंटू 1 आ गया 2, ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस 1 यहाँ पे 3 हो गया, 0 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये 0 ये 0 ये 0 सारा 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये 0 1 और ये भी 0, फिर सेकेंड रो लास्ट कॉलम 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0, सेकेंड रो लास्ट कॉलम 1, क्या हुआ, ये तो मल्टीप्लाई किए, अब एक पार्ट नोट करिए, ये a स्क्वायर सॉरी क्या आया a स्क्वायर आया ना, a क्यूब भी निकालिएगा, a क्यूब क्या आएगा a स्क्वायर इंटू a को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे चलिए इसको ही मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यही वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, कम से कम 2 या 3 टर्म करना पड़ता है, उसके बाद ही आप लोग मैच करिएगा।
ना इसके बाद ये वाला कर लेते, उसका ट्रिक क्या है वो बताएंगे। क्या आएगा 1 0 0 1 1 0 1 1 1। अब बताइए तो मल्टीप्लाई कर दे, क्या आया? पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2, तीसरा एलिमेंट यहाँ पे 1 और क्या हुआ, ये 2 आएगा ना, 1 1 हो गया, यहाँ सॉरी यहाँ पे 3 होगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम किए तो 1 6 आया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0, थर्ड रो ये भी 0 हो जा रहा है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 1, सेकेंड रो लास्ट कॉलम 3, और यहाँ पे क्या है 0, और यहाँ पे क्या आएगा 1 1 है या 0 है 0, और लास्ट आ गया आपके पास 1। अब ट्रिक क्या बताए, कौन सा ऑप्शन है? बी। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ स्क्वायर है तो ये दो जगह हम लोग का ये आ रहा, अगर n का वैल्यू 2 लिए तो ये दो जगह 2 है, और n के जगह अगर 3 लिए ये दो जगह 3 है। यहाँ पे सेम है, डायगनली में चेक करिए 1 है, डायगनली में कहीं पे 1 नहीं है, तो यहीं से आप लोग देख सकते हैं डायगनली में 1 और कहीं पे n 1 नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। दूसरा, अगर n के जगह अगर आप 2 लिए तो यहाँ पे 2 पुट करिएगा, क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? 2 पुट कर लिए तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? 2 × 3 6। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ? होगा तो बी। एक मिनट, ये ऑप्शन n ब्रैकेट यार डिवाइड बाय 2 है, तब आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो, तो ये कौन सा ऑप्शन बी हो जाएगा?